हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 18th ऑफ नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, जो निफ्टी की एक्सपायरी भी है, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्यूसडे के लिए। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो रिटेलर्स का डेटा हमें दिख रहा है कि पिछले दिन से थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, राइट। यहाँ पे हमें दिख रहा है इनकी इनकी ऑप्शन की पोजीशन 3,82,000 से 2,45,000 पे गई है। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने मार्केट के अंदर करे हैं 5,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है 6,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट की पोजीशन से ये लोग निकले हैं, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग से इन्होंने 7,200 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, ठीक है। तो नेट बेसिस पे हमें ये दिख रहा है कि ये लोग पुट बाय करके गए हैं मार्केट में, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट और नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1200 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है, लॉन्ग साइड के 325 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईस का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 700 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है टोटल, ठीक है। प्लस इनका आप डेटा देख के चलोगे तो आपको पिछले दिन से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ऑप्शंस का डेटा, और फ्यूचर्स का डेटा भी स्लाइटली पॉजिटिव है पिछले दिन से, ऑल्दो ओवरऑल नेगेटिव है ये डेटा, बट पिछले दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। बिकॉज इन लोगों ने किया क्या है ऑप्शंस में 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है कम इन्होंने 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लेवल के नीचे मार्केट गिरेगा नहीं। कॉल शॉर्ट के अंदर से ये लोग निकले हैं, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग से 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो मतलब ओवरऑल इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक लेवल के नीचे जाएगा नहीं, उसके ऊपर ही रहेगा। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो देखिए पिछले दिन से हमें दिख रहा है कि इनका डेटा पॉजिटिव हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने मार्केट में करे हैं पुट शॉर्ट 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है बहुत कम, ऑलमोस्ट आधी 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग भी। प्लस कॉल राइटिंग से ये लोग निकले हैं 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग से भी ये लोग निकले हैं 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग ही करके गए हैं एफआईआईस की तरह। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एक लेवल के नीचे तो मार्केट जाएगा नहीं, उसके ऊपर ही रहेगा। रिटेलर्स जो हैं वो बियरिश होके जा रहे हैं मार्केट में। एफआईआईस और प्रोज ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट एक लेवल के नीचे गिरेगा नहीं, वहां से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.09 पे, ठीक है। तो बुलिश टेरिटरी में है, 1 से ऊपर है। हमें ओवरऑल आज दिख भी रहा है इन द मनी, मतलब आउट ऑफ द मनी में अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है एट द मनी के आसपास, ठीक है। तो ये पुट राइटिंग जो है वो ऑब्वियसली एफआईआईज और रिटेलर वो सॉरी एफआईआईज और प्रोस की होगी, जो हम डेटा के थ्रू देख पा रहे हैं। तो इन लेवल्स पे अच्छी खासी राइटिंग है। तो मतलब ये लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 25,900 के नीचे हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगर उसके ऊपर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के प्रीमियम भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो उस केस में पुट राइटर्स का पैसा बन जाएगा। बट अगर मार्केट 25,900 वगैरह के नीचे निकलना शुरू होता है तो फिर देखिए इनके लॉसेस बढ़ने शुरू होंगे। ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग से बड़ा मूव नीचे की साइड का दे सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अभी बना बाय ऑन डिप का ही हुआ है। 26,200 वाला लेवल जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। तो आप इस पोजीशंस को देखते रहिएगा कि अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं, चेंज इन वाई ऐड हो रहा है कल के दिन, तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाए तो फिर मार्केट हॉल्ट कर जाएगा, ऊपर जाने में मार्केट को होगी प्रॉब्लम। इन द मनी के अंदर हमें दिख रहा है कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस हैं 26,100 26,200 पे बनी है। 26,100 पे 34 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि 120 के आसपास, 26,100 26,120 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो ये लोग भी अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को फर्दर ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं 200 250 वाले जोन के आसपास, जो हमारा एटीएच का लेवल है, राइट। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही हम बाइंग की पोजीशंस देखेंगे, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 58,964 के, राइट। इसके बीच में मैंने आपको कोई लेवल नहीं बोला था। अब ये लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए आप लोगों को भी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फो मिल जाएगी उससे रिलेटेड। देखिए मैंने आपको लेवल बोला था 58,964 का, मार्केट उधर ही जाके हॉल्ट करता रहा है पूरे दिन, ठीक है। उधर ही जाके मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दे पाया। इसके बाद यहाँ पे विक बनाई, फिर इस विक के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाया, फिर विक बनाई, फिर विक बनाई। तो अभी अब हम अगर मार्केट्स का देख लेते हैं तो अब देखिए इस लेवल के ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, ठीक है,
बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट की, तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखेंगे, बिकॉज़ इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो फिर हमारे पास जो ऊपर के लेवल हैं वो 200 वगैरह के आसपास के निकल के आते हैं, 59 164 वगैरह के आसपास के, ये हमारे दूसरे लेवल्स रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ से कोई बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो उस केस में कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही बेकार हो जाएगा फिर यहाँ पे। एक बारी डे के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है ना? हमें कोई नेगेटिविटी एज़ सच दिखाई नहीं दे रही। मार्केट गैप अप करके खुला और उसके बाद भी ऊपर की तरफ ही जाता रहा है। अब हमारे पास ऊपर के कोई लेवल्स ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200-200 पॉइंट के आसपास के टारगेट लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 58,000 के ऊपर ऑलमोस्ट 161-180 के आसपास का लेवल है कि वहाँ तक के टारगेट रखेंगे। आप कोई गैप अप करके ही खुल जाता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा हॉल्ट कर जाए, ठीक है? साइडवेज़ हो जाए, कोई डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बना दे। तो उसका ध्यान रखिएगा, बट अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम टारगेट्स उसके रखेंगे 59 ऑलमोस्ट 200 के आसपास के। इसके ऊपर निकलता है तो फिर 400 450 के आसपास का एरिया आता है। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अब आइडियली बनती है इस लेवल के नीचे ही, कि मार्केट एटलीस्ट एक बारी हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। करंटली देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी 26,056 वाले लेवल पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 60 पे आई है, तो कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 4 पॉइंट डाउन चल रहा है। यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट अभी करंटली फ्लैट ही है, कुछ यहाँ पे चल नहीं रहा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हमें करंटली क्या दिख रहा है कि मार्केट लगातार इधर की साइड में जाके रिजेक्शन ले रहा है, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है कि आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है? मार्केट हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, बट आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मैंने आपको बता दिया टारगेट्स हमारे 161 के आसपास के रहेंगे। अदरवाइज मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है, यहाँ से रेड कैंडल बनाता है, कोई रिजेक्शन ले लेता है, या यहाँ पे भी कोई रेड कैंडल बनाता है, तो हम वहाँ से शॉर्टिंग की ही एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट्स हम कहाँ तक के रख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ही पास के भी टारगेट्स हो सकते हैं। एक तो ये वाले लेवल के, ये लेवल है आपका 58,835 के, ठीक है? फर्दर अगर इस लेवल के नीचे आता है मार्केट तो टारगेट्स यहाँ इस कैंडल के कहीं मिड में या फिर यहाँ तक के आप लगा सकते हो 58,700 के टारगेट्स, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस ले तो कुछ नहीं पता इस तरीके की कोई कैंडल बना दे यहाँ पे, ठीक है? जिसमें मार्केट लगातार नीचे की तरफ आता रहे। तो सिंपल है, बेस्ट है हमारे लिए मार्केट हमें यहीं कहीं पे मिले और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ से रेड कैंडल बनती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए 58,800, फिर उसके बाद में आपका ये 58,700 वगैरह वाला एरिया है। फर्दर इसके नीचे जाएगा तो फिर तो यहाँ पे ये गैप ही है, इस गैप को ही टारगेट करेगा मार्केट 58,614 को। देखिए, मार्केट कोई गैप डाउन ही करके खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है तो सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी। उस केस में हमें वेट ही करना पड़ेगा। हम क्या वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस गैप के आसपास कहीं पे आए और यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। उसके पहले टारगेट्स तो उस लेवल के रखेंगे जहाँ पे मार्केट गैप डाउन करके खुला है। मैक्सिमम क्वांटिटी हम उसी लेवल पे बुक करेंगे। उसके बाद फर्दर ऊपर की तरफ अगर आता है तो मार्केट ने जैसे इस लेवल पे सपोर्ट लिया, राइट? ये लेवल 58,875 के आसपास का आ रहा है, तो दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे हो जाएगा उस केस में। इसके बाद में अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल हमारे लिए बेकार है। अगर मार्केट इस लेवल के बीच में रहेगा तो वो हमारे लिए बेकार है, हम अवॉइड करेंगे उस केस में। बट मार्केट ने अच्छा किया, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे दी, तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती। एसएल आपका इस लेवल के नीचे रहता। टारगेट्स पहले मैंने आपको बताए थे 26,010 के लगा लो आप, है ना? कि इस वाले लेवल का जो हाई था कि इसको आप टारगेट कर सकते हो, और मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जाके यहीं पे बंद हुआ है। अब यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ एक तरीके से अगर आप देखोगे, इसने भी इस वाले हाई को हल्का सा ब्रेक किया है और यहाँ पे हमें एक आरएसआई डाइवर्जेंस की सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अब मार्केट अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो 26,032 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज यहाँ से कोई भी रेड कैंडल बनती है या इस लेवल से रेड कैंडल बनती है तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके पहले टारगेट हम रखेंगे 25,925 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अब देखिए, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है कि जो लोग पुट राइटिंग वगैरह 2-3 दिन से करके गए हुए हैं, 2 दिन से वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, उनको ट्रिगर करने जाएगा तो मार्केट फिर इन लोस के आसपास में भी आ सकता है। बट इतना बड़ा तो टारगेट हम रखेंगे नहीं। दूसरा टारगेट हमारा फिर इस लेवल का रहेगा, ये है 25,800 का लेवल, ठीक है? 25,925 का पहला, उसके बाद में 25,800 और फर्दर ब्रेकडाउन आता है तो फिर तो यही लेवल है 25,742 का। तो ये 3 लेवल्स रहेंगे आपके नीचे के।
15 मिनट की क्लोजिंग अगर हमें इस लेवल के ऊपर मिल जाती है 2632 वाले लेवल के ऊपर, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उस केस में हमारे टारगेट्स रहेंगे 26,108 के। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे, ठीक है? बिकॉज़ इसके बाद का जो लेवल है वो है 26,153 का, जो यहाँ से 40-50 पॉइंट ही ऊपर है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहीं पे बुक करनी है, उसके बाद में दूसरे टारगेट आपको यही रहेंगे। अगर देखिए एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग्स कुछ ज़्यादा ही जनरेट हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर तो हमारा एटीएच के आसपास का जो लेवल है 26,265 के आसपास भी मार्केट जा सकता है, ठीक है? तो उसका ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड में ये 3 लेवल रहेंगे। आपको अगर यहाँ से ही 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलेगी, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बुक 26,108 पे ही करना है, पहले टारगेट पे ही। बिकॉज़ मैं अगर आपको डे के चार्ट पे भी दिखा दूँ, तो मार्केट ने क्या है, 2 दिन से अच्छी कैंडल्स बनाई है, राइट? मार्केट गैप अप करके अगर इस वाले लेवल के आसपास खुल जाएगा, तो हो सकता है एक दिन मार्केट होल्ड कर जाए। अब ये 2 दिन से पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, तो यहाँ से अब मैं ये आपको इसलिए छोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये प्रीवियस लेवल दिखा दूँ, है ना? ऊपर की साइड में यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ऑल टाइम हाई जो है। तो हमारे इस केस में क्या हो सकता है कि अब 2 दिन से पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, तो किसको टारगेट करेगा? इस हाई को टारगेट करेगा। ये है 26,108 का लेवल। इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो फिर मैंने आपके साथ में बता ही दिया कि फिर मार्केट अपने एटीएच के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो वो 260 के आसपास का एरिया निकल के आता है। ठीक है, नेगेटिविटी जो देखनी है अब इस कैंडल के नीचे देखेंगे, या फिर कोई यहीं से कोई रेड कैंडल बन जाती है, जैसे जो इनसाइड कैंडल बन जाती है ना, उसको टारगेट करने के लिए मैंने आपको उस वाले हाई का ही बता दिया है कि 15 मिनट पे आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है, तो वहीं से हो सकता है अगर कुछ रिजेक्शन ले ले मार्केट तो। दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।